नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी एलिट्स, जिसका आपको है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। जी हाँ, अगर जिंदगी में आपका गोल फिक्स हो, आपका टारगेट फिक्स हो, तो आपका निशाना लगने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत की भी ज़रूरत होती है। जी हाँ, आज के हमारे एलिट्स है अंकित सिंह, जो राइफल शूटर है, जो योगा के अच्छे ट्रेनर है, फिटनेस ट्रेनर है और न जाने कई खूबियाँ उनमें छुपी है। तो देखते हैं आज के एलिट्स की ये छोटी सी कहानी। उसे बचपन से ही खेलकूद में रुचि थी। कक्षा 7वीं में उसके प्रशिक्षक विलास गायकर इनकी प्रेरणा से वह भाला फेंक, गोला फेंक में 2011-2012 में हुई रांची, भोपाल, मध्य प्रदेश, हरिद्वार, उत्तराखंड में हुई राष्ट्रीय स्तरीय स्पर्धाओं में उसने काफी अच्छा खेल प्रदर्शन दिखाया है। आज वह एक कामयाब राइफल शूटर, एथलेटिक्स प्लेयर और फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी है। आज वह आर्या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, सैनिक युवा मंडल, फौजी की पाठशाला जैसे संस्थाओं में राइफल शूटिंग का प्रशिक्षण दे रहा है। उसने वेस्ट बंगाल आसनसोल में हुई 2015 की राइफल शूटिंग में तीसरा स्थान, दिल्ली में हुई स्पर्धा में 8वां, 2016 में पुणे में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 12वां स्थान, 2015 में ऑल इंडिया एनसीसी शूटिंग चैंपियनशिप में दूसरा, 2015-16 में पटियाला और भोपाल नेशनल स्पर्धा में 33 और 36वें स्थान पर उसने बाजी मारी है। नेशनल शूटिंग और एथलेटिक्स स्पर्धाओं को मिलाकर उसने 5 सिल्वर मेडल, 2 गोल्ड मेडल, स्टेट लेवल जीबी मालवणकर चैंपियनशिप में 2020 में हुई यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में टीम में गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। भारतीय फौज में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करने का सपना पूरा करने के लिए वह जी जान से मेहनत कर रहा है। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे राइफल शूटर से जो बचपन से ही लगातार एक से बढ़कर एक मुकाम हासिल करते हुए आया है और आज राष्ट्रीय स्तर का राइफल शूटर बन गया है। जी हाँ, आज के एसएसटी एलिट्स का चेहरा है एसएसटी महाविद्यालय के मंजे हुए राइफल शूटर अंकित राम प्रकाश सिंह। तो दोस्तों, ये जर्नी देखी हमने अंकित की। आइए उसके बारे में, उसके खेलों के बारे में और उसके जीवन के उद्देश्यों पर हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। तो अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएसटी एलिट्स में। थैंक यू सर। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे चेयरमैन डॉक्टर पुष्वानी सर, वाइस प्रिंसिपल खुशबू मैम और स्पोर्ट्स डायरेक्टर राहुल अकुल सर का मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। मैं लगभग 1 साल के बाद आ रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे आकर। अंकित, 6ठी कक्षा से आपने शुरुआत की अपने खेल के इस मैदान में उतरने की। तो भाला फेंक, उसके बाद में गोला फेंक और अभी डायरेक्ट मैदान में उतरकर शूटिंग। सर, ये 10-12 साल का सफ़र आपका कैसे रहा? सर, ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और स्पोर्ट्स मुझे बचपन से ही पसंद है। तो मुझे बचपन से ही हथियारों में भी काफ़ी रुचि थी, काफ़ी इंटरेस्ट था हथियारों में। तो मेरे जो भी स्पोर्ट्स थे, कहीं ना कहीं अपने आप में उन स्पोर्ट्स की तरफ खींचा चला जाता था जो कि हथियारों से रिलेटेड हो। वो नेचुरली होता था। मैंने पहले स्टार्ट किया 7th स्टैंडर्ड से एथलेटिक्स, जो कि फिर मेरे फील्ड इवेंट्स थे, जो कि गोला फेंक। मैं 7वीं कक्षा में था। अंडर 14 कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी में मैंने गोला फेंक किया और पहला मेरा कंपटीशन अंबरनाथ में हुआ। वहाँ से शुरुआत हुई और वहाँ से मैं नेशनल तक गोला फेंक मैंने खेला। अच्छा। तो गोला फेंक में मैं नेशनल खेला, मैंने 4 नेशनल्स खेले। उसमें से 2 मेडल्स भी थे, जो कि एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल था। बहुत बढ़िया। नेशनल लेवल पे। और उस दरमियान काफ़ी कंपटीशन भी होता था और जो कि अभी तक बढ़ते ही जा रहा है कंपटीशन लगातार। तो काफ़ी अच्छा सफ़र था एथलेटिक्स में, और जो कि अभी मैं जारी है, अभी भी जाता हूँ। तो शूटिंग में कैसे आए? तो सर, शूटिंग का जहाँ तक था, शूटिंग में जब मैं मेरे जूनियर कॉलेज में मैं ज्वाइन किया, मैंने जूनियर कॉलेज, और फिर मुझे फ़ौज में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। मिलिट्री और डिफेंस बैकग्राउंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे मेरा मकसद ही बचपन से रहा है कि मैं फ़ौज ज्वाइन करूँ। तो मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी और एनसीसी भी ज्वाइन करने का मकसद यही था कि मैं ताकि फ़ौज में जा सकूँ, आर्मी ज्वाइन कर सकूँ। तो कहीं ना कहीं फिर मैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए एक पहला स्टेप था एनसीसी, और एनसीसी में फिर मुझे वो गाइडेंस मिला हमारे एएनओ का, हमारे सीनियर्स का और बाकी फिर आर्मी स्टाफ जो होता है एनसीसी में उनका।
तो वहाँ पे मुझे राइफल्स और हथियारों के बारे में सीख मिली, और फिर वहाँ कहीं ना कहीं फिर मुझे शूटिंग गेम जो है वो मिला। अंकित, कहीं ना कहीं हमारे देश में आज ऐसे देखा जाता है कि फुटबॉल हो, हॉकी हो या क्रिकेट हो, इन खेलों को काफ़ी ग्लैमर है जी। लेकिन राइफल शूटिंग जैसे अभी तक इस खेल को इतना ग्लैमर प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी इस ग्लैमर नहीं होने वाले खेल का आपने चुनाव कैसे किया? सर, ग्लैमर अगर देखा जाए तो हाँ, टीम गेम्स जो आप कह रहे हैं, क्रिकेट, हॉकी, ये सब गेम्स तो काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी समय से चले आ रहे हैं। तो वो गेम्स का क्रेज़ तो है ही लोगों में, पर कहीं ना कहीं अब राइफल शूटिंग भी आगे आ रहा है, क्योंकि जब 2008 ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा सर ने गोल्ड मेडल जीता, तो उसके बाद से इस गेम को कहीं ना कहीं रुझान आया लोगों का, लोगों ने इसको जाना इस गेम को, तो फिर लोग इस गेम की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो फिर मैं भी 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में जैसे ही गोल्ड मेडल आया तो मेरे को इस गेम के बारे में जानने को मिला। फिर उसके बाद 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए जो इंडिया में दिल्ली में हुए थे, तो उस पर भी काफ़ी मैं दिन रात टीवी पे देखते रहता था उस गेम्स के बारे में, हमारे खिलाड़ी कैसे कर रहे हैं, हमारा देश कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है इन गेम्स में। तो फिर मुझे वहाँ से फिर एक और इंटरेस्ट आया कि मैं ये गेम भी खेल सकता हूँ, और ये हथियारों से रिलेटेड था, बिल्कुल खेल सकता हूँ, ये मुझे लगा। तो अंकित, राइफल शूटिंग हो या उससे संलग्न जो भी संसाधन हो, तो इसकी परंपरा कैसे रही है और आज के दौर तक इसमें क्या तब्दीली आई हुई है? सर, अगर हथियारों के बारे में मैं कहूँ तो इंसानों ने प्राचीन काल से ही हथियारों का इस्तेमाल सीख लिया था, और उसमें फिर धीरे धीरे तब्दीलियाँ की, उसको एडवांस बनाया गया। और अगर वर्ल्ड वार के ज़माने में देखा जाए तो हथियारों में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए, और वर्ल्ड वार जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद फिर हथियारों का इस्तेमाल लड़ाई झगड़ों या उनसे हटाकर कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में किया जाए, वो इस्तेमाल करने का रुझान हुआ लोगों का, या लोगों ने उसको एक दूसरा यूज़ करके दिखाया। तो स्पोर्ट्स में जो वेपन्स यूज़ होते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, काफ़ी उनकी ड्यूरेबिलिटी या लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, और अलग अलग इवेंट्स होते हैं जिनमें अलग अलग वेपन्स यूज़ होते हैं, अलग अलग हथियार यूज़ होते हैं। तो जो स्पोर्ट्स में जो इवेंट्स हैं वो 10 मीटर मिनिमम रेंज है या मिनिमम डिस्टेंस है जिस पे हम लोग शूट करते हैं। 10 मीटर में राइफल और पिस्टल, ऐसे दो इवेंट्स होते हैं, और ये दोनों ही वेपन एयर प्रेशर से चलते हैं, ये इनको एयर वेपन्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ें तो 25 मीटर पे फायर आर्म्स यूज़ होते हैं, जिनमें कि 0.32 एंड 0.22 कैलिबर के वेपन्स यूज़ होते हैं जो कि पिस्टल्स होती हैं। उसके अलावा फिर और आगे बढ़ें 50 मीटर पे, तो जो कि मेरा इवेंट है, 50 मीटर इवेंट्स में हम लोग फायर आर्म्स यूज़ होते हैं, जिसमें कि 0.22 कैलिबर के राइफल्स और पिस्टल्स यूज़ होते हैं। तो ये वेपन्स काफ़ी हैवी होते हैं। जो राइफल्स हैं हमारे, जो हम लोग यूज़ करते हैं कॉम्पिटिशन में, इनका वेट अराउंड 6.5 kg होता है, 6.5 किलो की ये राइफल्स होती हैं। और इन राइफल्स को अलग अलग पोजीशन में हम लोग शूट करते हैं। 3 पोजीशन करके मेरा इवेंट है। 3 पोजीशन इवेंट में नीलिंग पोजीशन, जिसमें कि घुटने के बल बैठ के हम लोग शूट करते हैं, फिर प्रोन पोजीशन यानी कि लेट के हम लोग शूट करते हैं, और स्टैंडिंग पोजीशन जिसमें हम लोग खड़े होकर शूट करते हैं। तो इन तीनों पोजीशन में 40-40 गोलियां या 40-40 शॉट्स हमें चलाने होते हैं। तो ये 40-40 शॉट्स का टोटल 120 शॉट्स रिकॉर्ड या मैच शॉट्स होते हैं। और इन मैच शॉट्स को फिर, इन मैच शॉट्स के अलावा अगर देखा जाए तो फिर अलग से साइटर शॉट्स होते हैं जो कि आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। तो उसमें वो भी एक अराउंड 150 आप मान सकते हैं कि 150 शॉट्स या 150 गोलियां हमें चलानी होती है मैच में। तो और इनका जो इक्विपमेंट्स है काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। ये वेपन्स इंडिया में फ़िलहाल नहीं बनती हैं, जो फायर आर्म्स है, तो ये हमें जर्मनी या यूके कंट्री से हमें मंगानी पड़ती है। इंपोर्ट होता है तो इंपोर्टेड फिर वो यूरोज़ के रेट पे भी डिपेंड करता है, तो काफ़ी महंगा होता है। एक अराउंड 3 से 4 लाख तक का ये सिर्फ वेपन मिलता है। और किट जो होती है, ये अच्छा है कि किट भी इंडिया में बनने लगी हैं काफ़ी समय से, और एयर वेपन्स जो हैं वो भी इंडिया में बनने लगी हैं 3-4 सालों से। तो अपने ठाणे में ही फैक्ट्री है इसकी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए, हम शूटर्स के लिए। अच्छा। और हम अपने कॉलेज में भी वो वेपन्स लाए हैं और हम यूज़ कर रहे हैं। प्रेसियोल कंपनी नाम है इसका, हम लोग वो वेपन यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ जो किट है वो भी काफ़ी महंगी आती है। तो किट अराउंड एक 50,000 से 1 लाख तक के रेंज में मिलती है किट, तो हम लोग वो भी यूज़ करते हैं। अब इंडिया में हम लोग किट मुंबई में 2 जगह पे बनती है, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। हमारे कॉलेज ने हमें सपोर्ट किया, हम लोग किट ला चुके हैं हमारे कॉलेज में, राइफल्स भी ला चुकी हैं। और इसके अलावा हम लोग कॉलेज से बात चल रही है, हमारे सर ने हमें बताया, पुरस्वानी सर ने, कि हम लोग आने वाले साल में इम्पोर्टेड राइफल्स भी हम लोग लाएंगे। क्या बात है, ज़रूर, क्योंकि पुरस्वानी सर का यही काम है कि अब जैसे जो बच्चे हैं जो आगे निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें लगने वाली सब सहायता हो, वो सब स्तर पर सहायता करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
आपके इस करियर में आपके एक मार्गदर्शक रह चुके हैं, आपके कोच रह चुके हैं सुजीत प्रभु घाटे जी उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, वो देखते हैं। सर। Hi everyone, this is Sujit Prabhughate, coach of Ankit Singh. I taught him shooting. To tell you about Ankit Singh, first thing is that his single-minded focus in whatever he does has led him to a great height in shooting, as that being the primary quality required in shooting. Though he being a multitasking person, he dedicates a single-minded focus to each sport that he plays, and that is very much evident in his performance in shooting. Secondly, his innate ability to understand the instructions, adapt to the situation, and overcome the hurdles has been his great ability, because of which he has been able to perform excellently in all the competitions that he has participated in. Because no matter what, how well you train, sometimes things just don't go your way. That is where these abilities that Ankit has helped him in achieving a great success in all the competitions. So I wish him all the very best for all his future endeavors. Thank you. थैंक यू सर, यू हैव ऑलवेज बीन अ मोटिवेशन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो अंकित, ये शूटिंग करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, खुद को फिजिकली स्ट्रांग रखना पड़ता है और कंसंट्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी, तो इसके लिए आपका डाइट और वर्कआउट का प्लान कैसे होता है? सर अगर मैं पहले प्रैक्टिस की बात करूं तो प्रैक्टिस का ड्यूरेशन हमारा मिनिमम 2 आवर्स होता है, कम से कम हम लोग 2 घंटे रेंज पे प्रैक्टिस करते हैं। और जो अच्छे शूटर्स, या अगर मैं भी मेरी बात करूं, अगर जब नेशनल्स या बड़े कॉम्पिटिशन आते हैं तो हम लोग अराउंड 6-6 घंटे रेंज पर कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं। और उसके अलावा अगर डाइट की बात करें तो डाइट तो हमारा नॉर्मल सिंपल जो फूड है वही है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। अगर शूटिंग में, क्योंकि जो हार्ट रेट होता है या फिर बॉडी मूवमेंट्स काफ़ी मायने हैं या काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो बॉडी मूवमेंट्स मिनिमम हो, इसलिए हम लोग जो कैफीन वाली चीज़ें हैं जैसे टी, कॉफ़ी या फिर एनी अदर अल्कोहलिक बीवरेजेस या बाकी चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट काफ़ी लो हो जाता है या बॉडी पीसफुल रहती है, एक सिंक में रहती है वेपन के साथ, और मूवमेंट्स कम होते हैं हार्ट का, और बाकी मूवमेंट्स भी बॉडी के फिर कम हो जाते हैं, माइंड भी पीसफुल होता है, तो फिर वो शूटिंग में कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप राइफल शूटिंग के साथ साथ एथलेटिक्स में भी आज उतना ही मेहनत कर रहे हो और उतना ही मकाम एक हासिल कर चुके हो, तो अगर इसमें कुछ बच्चे आना चाहते हैं तो उनमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उनको क्या मेहनत करनी चाहिए? अगर सर एथलेटिक्स का देखा जाए तो एथलेटिक्स में हमें काफ़ी जो एंथुसियास्टिक या फिर तेज बच्चे, मतलब जो बचपन से जिनके अंदर चुलबुलापन होता है, वैसे बच्चे हमें ज़्यादा यूज़फुल या उनके लिए काफ़ी आसान होगा इस चीज़ को कर पाना एथलेटिक्स में। और एथलेटिक्स में भी अलग अलग इवेंट्स हैं, तो जैसे अगर रनिंग इवेंट्स में देखा जाए तो बच्चे अगर फिजिकली फिट हैं, मतलब जो लीन है, जो हाइट जिनकी अच्छी हो थोड़ी, तो उनके लिए रनिंग इवेंट्स कहीं ना कहीं आसान है। फिर रनिंग में भी लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट जो है उसमें कहीं ना कहीं दुबले पतले हल्के लोग चाहिए, क्योंकि वो कंटिन्यूस काफ़ी देर तक, काफ़ी लंबे समय तक दौड़ना होता है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और सबसे लंबा जो डिस्टेंस होता है 42 किलोमीटर्स, और उससे भी लंबा अगर देखा जाए अल्ट्रा मैराथन में तो 95 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। तो ऐसे डिस्टेंसेस के लिए काफ़ी हल्की बॉडी या हल्का शरीर लगता है। और अगर शूटिंग में अगर मैं देखूं तो शूटिंग में कहीं ना कहीं जो बच्चे काफ़ी शांत हैं, जो कम बोलते हैं या फिर शांत स्वभाव के हैं, उनके लिए शूटिंग कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रहेगा। अंकित, आपने लगभग अपना जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है और अभी कुछ करना बाकी भी है, तो इस दौरान एसएसटी महाविद्यालय का कैसे साथ मिला आपको? सर मेरा टारगेट तो ओलंपिक्स का है, तो अभी मैंने सिर्फ आधी जर्नी कंप्लीट की, आधा ही रास्ता पार किया है, काफ़ी लंबा सफ़र बाकी है। और इसमें एसएसटी कॉलेज का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, डॉक्टर पुरसवानी सर का, भारती मैम का, राहुल सर का, और मेरे जो काफ़ी मेरे साथी हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं और बाकी जो शूटर्स हैं हमारे कॉलेज के, सभी ने काफ़ी सपोर्ट किया है। सबके साथ मिलजुल कर प्रैक्टिस करने में काफ़ी मज़ा आता है। और जो कॉलेज का मेन जो सपोर्ट रहा है, हमें वेपन्स, इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें, सारी रेंज की फैसिलिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ हमें कॉलेज कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है।
और आगे आने वाले समय में और भी अच्छे इक्विपमेंट्स लाने का सर ने हमें बताया है, और जो कि होगा। और ये सारी चीज़ें बहुत ही सपोर्टिव हैं, तो और सर हमें मोटिवेट करते रहते हैं। और राहुल सर जैसे जो प्रोफेसर है हमारे पास, शांत स्वभाव के, तो वो कहीं ना कहीं वो रेंज पे आते ही हमारा मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है सर। तो अंकित, ये राइफल शूटिंग में अगर कोई करियर करना चाहता है या कोई वो खेलना चाहता है, तो क्या उसके लिए एज लिमिट होती है कोई? बिल्कुल सर, एज लिमिट होती है। एज लिमिट है 8 ईयर्स एंड अबव। जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए उनको हथियार उनके हाथ में नहीं दिया जा सकता, और वो हैवी भी होता है, इसलिए उनको सूटेबल नहीं होगा हैवी हथियार देना। तो इसलिए 8 to 10 ईयर्स की एज क्राइटेरिया जो होती है, उससे स्टार्ट करना शूटिंग कहीं ना कहीं सही होता है काफ़ी। और अगर ओल्ड एज देखा जाए तो 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स तक के वेटरन्स कैटेगरीज भी होती हैं जिनमें कि लोग शूट करते हैं। तो आप एक शूटर हो जी। एक एथलेटिक्स खेलने वाले एक अच्छे खिलाड़ी हो, और उसके साथ साथ योगा के इंस्ट्रक्टर भी हो, तो योगा का आपके इस प्रोफेशन में आपको कितना फ़ायदा मिलता है? सर, योग और शूटिंग दोनों मैं बोलूँगा हैंड इन हैंड एक साथ चलते हैं, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। शूटिंग काफ़ी पीसफुल गेम है, या शांति और फोकस का गेम है। तो फोकस और जो स्ट्रेटजी बनानी होती है या फोकस लेवल जो बढ़ाना होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं योगा काफ़ी सपोर्ट करता है। योगा, प्राणायाम जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं, उससे भी फिर शूटिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि ब्रीदिंग कंट्रोल करना एक शूटर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर ब्रीदिंग, आपकी सांस अगर काबू में है, तो आप शूटिंग काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। तो आपका फेवरेट शॉटगन शूटर कौन है और क्यों? सर, मेरे फेवरेट शॉटगन शूटर अगर बोलूँ तो मैं महाराजा डॉक्टर करनी सिंह है, जो कि खुद इंडिया में शूटिंग के नायक माने जाते हैं, जननायक माने जाते हैं। उन्होंने इंडिया में शूटिंग का एंट्री कराया या शूटिंग को बढ़ाया, प्रचार प्रसार किया। जी बिल्कुल। और उसके अलावा फिर अगर नए इसमें देखूं तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके हर्षवर्धन सिंह हैं, जो कि शॉटगन शूटर भी रहे और ओलंपिक मेडलिस्ट रहे। उन्होंने 2004 एथेंस में सिल्वर मेडल शॉटगन कैटेगरी में लाया था। तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है मेरे लिए भी शूटिंग ज्वाइन करने के लिए। तो शूटर अंकित सिंह के लिए अभी फाइनल मिशन क्या है? सर, मेरा इंटरेस्ट अगर शूटिंग के हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए ओलंपिक्स ही मेरा फाइनल मिशन है। देश के लिए एक पदक लाना, वो काफ़ी बड़ी चीज़ होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे पूरे देश के लिए, हमारे कॉलेज के लिए और हमारे स्टेट के लिए भी। और अगर मैं मेरी लाइफ का अगर गोल देखूं तो मेरे लाइफ का गोल है आर्मी ज्वाइन करना ही मेरा मकसद है। फौज में जाना? जी, फौज में जाना। तो अंकित, आप जैसे कई बच्चे हैं जो ऐसे खेलों में आना चाहते हैं और उस दौरान अपने करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या कहोगे? सर, मैं बच्चों को ये कहूँगा कि शूटिंग स्पोर्ट्स तो बिल्कुल ज्वाइन करें, साथ ही साथ एथलेटिक्स, योगा, ये सारे गेम्स या और भी एनी अदर एक एक्टिविटी सभी को करनी चाहिए। एक आउटडोर एक्टिविटी हो और एक इंडोर एक्टिविटी सभी को करना चाहिए। उससे आपका फिजिकल और मेंटल दोनों ही विकास होता है, तो वो कहीं ना कहीं सभी के लिए ज़रूरी है। जो ह्यूमन ग्रिट या डिटर्मिनेशन बोलते हैं, उसको कहीं ना कहीं वो जारी रखता है, और ओलंपिक्स का जो मोटो ये है हायर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर, उसको वो कहीं ना कहीं फुलफिल करता है। तो दोस्तों, इस शूटर का फाइनल एम है, निशाना है, वो है कि देश के लिए एक पदक लाना है और व्यक्तिगत जीवन में फौज ज्वाइन कर अपने देश की सेवा करना है। जी हाँ, उसके लिए हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने इस एम में सफल हो, और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आए और अपने अनुभव, अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ आपने सम्मिलित किए। आपका बहुत बहुत थैंक यू आभार। सर। थैंक यू सर।